गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैंने कुछ छोटे छोटा प्रश्न लाया हूँ और इसलिए ये छोटे छोटा प्रश्न जो है वो कहा जाता है कि देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो लेकिन बहुत ही कायदे का ये प्रश्न है और जानकारी भी है कि वैसे छोटी छोटी नदियाँ हैं जिसके बारे में हम लोग या तो सुने ही नहीं हैं या तो सुने भी हैं तो इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन है दमदार। तो इसलिए हम लोग चले आगे बढ़े अपने। तो पहला इससे संबंधित है, तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी आपको जो सिक्किम है उत्तरी सिक्किम से निकलती है। वो पाओ जो एक झील है आपको, ये तसो लगामो झील है और वो पाओ हुनरी जो ग्लेशियर है उससे बनी हुई है और उसी से तीस्ता नदी निकलती है। और ये तीस्ता नदी निकल करके सिक्किम होते हुए पश्चिम बंगाल आती है और पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश आती है और बांग्लादेश में वो ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इस प्रकार जो तीस्ता नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी हो जाती है। अगला एक और नदी है जो कि सिक्किम में बहती है, वो है रंगीत नदी। वो रंगीत नदी आपको सिक्किम में ही बहती है और वो तीस्ता नदी की सहायक नदी है। ये रंगीत नदी की विशेषता ये है, ये सदा नीरा है। मतलब सदा नीरा नदी कहने का मतलब ये है कि इसमें सालों भर पानी रहता है। ये पानी आता कहाँ से है? ये पानी आपको जो हिमालयी जो बर्फ़ है उसके पिघलने से और दूसरा जो मानसूनी वर्षा होती है उससे उसको पानी की मिलता है। अगला हम लोग है एक नदी से संबंधित प्रश्न है कि गोदावरी और कृष्णा को नदी को जोड़ने का एक आंध्र प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था। तो वो क्यों लिया गया था? होता था क्या, किसी खास मौसम में किसी नदी में पानी कम हो जाती थी और किसी विशेष दूसरी नदी में पानी ज़्यादा हो जाती थी। तो इस असंतुलन को हटाने के लिए, ताकि किसानों को फ़ायदा पहुंच सके, इस असंतुलन को, और दूसरी बात है कि और भी चीज़ जीव जंतुओं को फ़ायदा हो, इसको ध्यान में रखते हुए 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था इन दोनों ये दोनों जो नदी थी इसको जोड़ने का। तो ये नदी को जोड़ने के लिए ये गोदावरी जिला और आपको एक विजयवाड़ा जिला, ये दोनों को इसी दोनों के बीच में एक नहर बनाया गया, पोलावरम नहर। और इसी पोलावरम नहर को बना करके ये मतलब ये दोनों को जोड़ा गया। ये प्रायोगिक तौर पर इसमें 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये जो विजयवाड़ा जिला है ये ये कृष्णा नदी बहती है और वो जो गोदावरी जिला है तो वो गोदावरी नदी से इसी को दोनों को जोड़ने का एक प्लान बनाया गया था और इसको कहा गया था ये पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना। इसके तहत ये नदी को बनाया गया था। अगला हम लोग चलते हैं, ये जो वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। अगला जो है हमारा एक वो पेन्नार नदी। ये पेन्नार नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये बहती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बह करके वो चली जाती है, आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला जो नदी है बहुत छोटी नदी है जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लोहित नदी। वो लोहित नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में वो बहती है और आपको ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और अगला है हमारा सुवर्णगिरी नदी है। ये सुवर्णगिरी नदी आपको अरुणाचल प्रदेश में होते हुए असम, ये दोनों नदी असम और अरुणाचल प्रदेश में ये नदी बहती है। ये सुवर्णसिरी नदी
इसका नाम है। और अगला हमारा है ये बराक नदी। ये बराक नदी है आपको जो मणिपुर हिल्स है वहाँ 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 से उस साइड से मणिपुरी हिल्स से निकलती है और एक पहाड़ी का नाम है आपको माउंट जापबो पहाड़ी, वहाँ से निकलती है बराक नदी। और ये बहती है कहाँ आपको मणिपुर, मिजोरम और आपको आसाम में, ये 3 राज्य में ये नदी बहती है। और इसमें एक खासियत ये चीज़ है बराक नदी को, जो सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया इस नदी को, बराक नदी को। और इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसका जो है इसका बांध नाम है तिहाई मुख बांध, इसको कहा जाता है कि इस नदी पर एक तिहाई मुख बांध है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के आऊँगा।